अनुपमा परमेश्वरन को प्रवीण कंद्रेगुला द्वारा निर्देशित अपनी नवीनतम फिल्म पराधा से बड़ी उम्मीदें थी। 22 अगस्त को रिलीज हुई यह फिल्म एक काल्पनिक अनुष्ठान पर आधारित है। परधा की कहानी पड़ाथी गांव में घटित होती है, जहां एक सख्त रिवाज है कि हर लड़की को घूंघट पहनना जरूरी है। अगर उसे अपने पिता या पति के अलावा किसी और पुरुष ने बिना घूंघट के देख लिया, तो उसे गांव की देवी ज्वालाम्मा के सामने अपनी जान देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कहानी सुब्बू, अनुपमा परमेश्वरन की है, जो बिना किसी गलती के भी इस परंपरा का शिकार बन जाती है। उसे किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अनुपमा परमेश्वरन ने परधा में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतियों में से एक दी है। उन्होंने एक साधारण युवती के डर और जिम्मेदारियों को खूबसूरती से उभारा है। दूसरे भाग में वह दृश्य जहां वह घूंघट पकड़े हुए रोती है, इससे मेरी रक्षा होनी चाहिए, अपने दर्द और गुस्से के मिश्रण के लिए उल्लेखनीय है। यह फिल्म उनकी अभिनय प्रतिभा को पूरी तरह से दर्शाती है। मलयालम अभिनेत्री दर्शना राजेंद्रन ने एक स्वतंत्र महिला के रूप में तेलुगु में अपनी दमदार शुरुआत की है और खुद के लिए डबिंग भी की है। वरिष्ठ अभिनेत्री संगीता एक गृहिणी के रूप में खासकर हर्षवर्धन के साथ अपने दृश्यों में प्रभावशाली लगती है। राग मयूर ने एक पुरुष की मानसिकता को बखूबी चित्रित करके गहराई प्रदान की है, जबकि हर्षवर्धन की कॉमेडी कुछ हिस्सों में कारगर रही है। राजेंद्र प्रसाद एक छोटी सी भूमिका में भी चमकते हैं और गौतम वासुदेव मेनन का छोटा सा अभिनय भी आकर्षण बढ़ाता है। काल्पनिक गांव पदाथी में स्थापित सुब्बा लक्ष्मी, अनुपमा परमेश्वरन, जिन्हें सुब्बू के नाम से भी जाना जाता है, एक आज्ञाकारी युवती है जो अपने गांव की सदियों पुरानी परंपराओं का सख्ती से पालन करती है। हर महिला को अपना चेहरा ढकना अनिवार्य है और केवल परिवार के सदस्यों को ही इसे देखने की अनुमति है। ऐसा माना जाता है कि इस नियम को तोड़ने पर ज्वालाम्मा नामक गांव की देवी का श्राप लग जाता है, जिनका प्रकोप अतीत में हुई एक चौंकाने वाली घटना के बाद से गांव के निवासियों को सता रहा है। इन कठोर रीति रिवाजों के तहत जीवन शांतिपूर्वक चलता रहता है, जब तक कि एक अप्रत्याशित घटना गांव को अंदर तक हिला नहीं देती। सुब्बू खुद को एक भयानक चुनौती का सामना करते हुए पाती है। उसे देवी और उन भय का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है जो पीढ़ियों से पदाथी को जकड़े हुए हैं। लेकिन आगे क्या होता है? क्या सुब्बू अपने गांव को ज्वालाम्मा के श्राप से बचाने के लिए जीवित रहती है? रत्नम्मा, संगीता कृष्ण और अमिष्ठा दर्शन राजेंद्रन इस कहानी में कैसे फिट बैठती हैं? कहानी की शुरुआत अच्छी है और संघर्ष को साफ तौर पर पेश करती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इसकी ऊर्जा कम होती जाती है। सुब्बू के गांव की परंपराओं से आजाद होने के संघर्ष को ठीक से नहीं दिखाया गया है, जिससे कुछ हिस्से नीरस लगते हैं। पहला भाग ठीक ठाक है, लेकिन दूसरा भाग धीमा और दोहराव वाला लगता है। कई बार ऐसा लगता है जैसे कहानी गोल गोल घूम रही है। भावनात्मक दृश्य उतने प्रभावशाली नहीं है जितने होने चाहिए। बेहतर फोकस के साथ दर्शक सुब्बू के सफर को और गहराई से महसूस कर सकते थे। दर्शना राजेंद्रन के किरदार को और ज्यादा समय दिया जा सकता था। राजेंद्र प्रसाद और गौतम वासुदेव मेनन का कम इस्तेमाल किया गया है। राग मयूर का छोटा सा किरदार भी कोई खास असर नहीं डाल पाता। दूसरा भाग अपनी गति बनाए नहीं रख पाता और क्लाइमेक्स तक आते आते दर्शकों की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। कुल मिलाकर पर्दा एक सामाजिक नाटक है जो वर्जनाओं, महिलाओं पर प्रतिबंधों और आजादी की लड़ाई पर आधारित है, जो कुछ हिस्सों में ठीक ठाक है। पहला भाग आशाजनक है और अनुपमा परमेश्वरन और दर्शना राजेंद्रन ने अच्छा अभिनय किया है, लेकिन कमजोर निष्पादन, धीमा दूसरा भाग, अविकसित पात्र और भावनात्मक प्रभाव की कमी फिल्म को पीछे